हाय गाइस, आई एम अर्शदाद। आज हम बनाने लगे चिकन कोफ्ता। एक पाव हमने चिकन ली है, उसको अच्छी तरह ग्राइंड कर लिया। एक अदद प्याज को चॉप कर लिया। 3 अदद हरी मिर्च को भी बारीक बारीक काट लिए। एक चारी धनिया के लिए हमने सबको डाल लिया कीमे में। अब हम नमक मिर्च डालेंगे। 1 टेबल स्पून नमक, 1 टेबल स्पून लाल मिर्च, हाफ टेबल स्पून हल्दी, हाफ टी स्पून गरम मसाला, हाफ टी स्पून धनिया पाउडर। सबको डाल के अच्छी तरह मैश कर लेंगे। गाइस, बहुत यमी, बहुत अच्छे कोफ्ते तैयार होते हैं। यमी यमी बनते हैं। ये देखिए, हम अब इसे मिक्स करेंगे। 2 टेबल स्पून बेसन लेंगे, उसको अच्छी तरह भून लेंगे। भूनना हमने इसलिए क्योंकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए और बहुत प्यारी स्मेल आती है। जैसे चने भूने हैं वैसे ही स्मेल आ रही है। इनको जितना भूनते जाएंगे। किस किस ने कोफ्ते ट्राई किए हैं मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, यस या नो करके, जो मर्जी लिख दिएगा। मैंने ये देखिएगा, अब हम इसे अच्छी तरह भून रहे हैं। अब हम ये पेस्ट में डाल देंगे। आपको इसका कलर नज़र आ रहा है, अच्छी तरह फ्राई हो चुका है। अब हम इसको मिक्स कर लेंगे। एक अदद अंडा डालेंगे। अंडा डालने से गाइस आपके कोफ्ते टूटने नहीं हैं, बहुत सॉफ्ट और ये भी तैयार होते हैं। आपको ये देखिए पेस्ट नज़र आ रहा है कितना अच्छा तैयार हुआ है। थोड़ा सा कुकिंग ऑयल लेंगे और हाथों के ऊपर लगा लेंगे और छोटे छोटे बॉल बनाएंगे। ये देखिए गाइस, कितना इजी है कोफ्ते बनाना। अभी सिर्फ हमने कोफ्ता बनाने की रेसिपी सिखाई है आपको कोफ्ता सालन की रेसिपी देख लिया तो कमेंट बॉक्स पे बताइएगा। ये हमने सारे बना लिए हैं। ये अब हम इसे फ्राई करेंगे। इन्हें गाइस हम इसे फ्राई करेंगे तो 1 महीने के लिए सेव रखेंगे। जिसका दिल करता है वो कोफ्ते रखे, वो फ्राई करके रखे। फ्राई करने का ये मतलब है, ये फ़ायदा होता है, महीने में आपके कोफ्ते नहीं खराब होते। 1 महीने में आप इसको सेव करके रख सकते हैं। आपने बिल्कुल हल्की आंच में इन्हें फ्राई करना है, या इसके अंदर से ये सही पक के कुकिंग को अंदर तक कुक हो जाते हैं हल्की आंच में। जब आप तेज आंच में करेंगे ऊपर से पक जाएंगे, बीच से कच्चे रह जाएंगे, फिर आपको मज़ा नहीं आता गाइस। ये देखिए, इतना प्यारा कलर आ चुका है। ये देखिए गाइस, वाओ। शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। बाय।